दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर बाबा पे एक बार फिर से। और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एम्प्लॉयज अटेंडेंस शीट। चलते हैं, मैं इस शीट का नाम डाल देता हूँ। इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूंगा इसको और मस्ट सेंटर पे मर्ज एंड सेंटर पे जाऊंगा। इसके बीच में डबल टैप करूंगा मैं और मैं इस पर नाम लिख देता हूँ EMPLOYES एम्प्लॉयज जो भी है, और ATTENDENCE अटेंडेंस शीट, स्टेबिलिटी शीट। और इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ए के साथ इसको सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल ए से ये होता है कि जितना आपका लिखा हुआ है सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। दैन इसके नीचे अंडरलाइन यू का जो बटन है इसको दबा के प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, SR नंबर डाल दूंगा, SR नंबर एंटर करूँगा। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा ऊपर चलेंगे अब हम, और SR नंबर के सामने डालेंगे बेटा हम टाइम। जैसे एम्प्लॉय का टाइम होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ का टाइम होता है कि इस समय आपको आना है, इस समय आपको नहीं आना है, या किस समय आपको आना है, किस समय जाना है, ऐसे आपकी कंपनी में नीड होती है। तो शाम की ड्यूटी मान लो आपकी, जहाँ सुबह की एम्प्लॉयज़ की जो आपकी जॉब होती है उस समय का टाइम मैं जैसे लिख रहा हूँ 9 बजे का। ठीक है, 9 AM का लिख देते हैं, 9 AM। ठीक है, AM। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एंटर करेंगे और मैं अगला टाइम लिख रहा हूँ 8:30 बजे का, 8:30 PM, शाम का टाइम लिख दिया मैंने। एंटर करूंगा इसी के साथ में। सॉरी, ये ऊपर वाला तो मेरे को, चलो कोई नहीं, टाइम का कोई वो नहीं, इशू नहीं है, आगे पीछे कुछ भी डाल सकते हो। इसका डाल दूंगा 9 AM। ठीक है, और इसका डाल दूंगा मैं 6:45 AM। और इसी के साथ में इसका डाल दूंगा 7 PM डाल सकते हो, या फिर डाल दूं मैं 9:30 AM। इसी के साथ में एंटर करूंगा, डालूंगा 5:04, मतलब 5:04 शाम को PM। ठीक है, इस तरीके से डाल दिया मैंने। अब ऊपर चलते हैं और हम डालेंगे SR नंबर हो गया, टाइमिंग हो गई। अब एम्प्लॉयज़ नेम EMP, शॉर्ट में लिख दिया है एम्प्लॉयज़ को EMP, और NAME नेम, इसको मैं बड़ा कर लूँगा खींच के इस तरीके से। और यहाँ पर जाऊँगा, मैं नाम डाल दूँगा, जैसे गोपाल, गोपाल हो गया। ठीक है, या फिर डाल दो मोहन हो गया आपका, या डाल दो सोनू हो गया आपका, या डाल दो मोनू हो गया आपका, या डाल सकते हो कपिल हो गया आपका, या फिर डाल दो अशोक, डाल दो ASHO के अशोक, अशोक। ठीक है, ऊपर चलेंगे, एम्प्लॉयज नेम हो गए, सारे जितने भी कंपनी में वर्कर हैं उनके नाम हो गए इसमें। अब डालूंगा मैं फ्राइडे से स्टार्टिंग किसकी है बच्चों, हमारे जो कंपनी है वो, उनका रूल ये कह रहा है कि जो आपकी जो अटेंडेंस है वो फ्राइडे टू स्टार्ट होगी। जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फ्राइडे, इस तरीके से मतलब उसमें चल रही है। मैं आगे की तरफ एंटर करता हुआ मैं इसको कम से कम 30 तक लेके जाऊंगा। बट मैं इस तरीके चलूंगा, जैसे मैंने लिखा F, कैपलॉक को ऑन कर लेते हैं। कैपलॉक से क्या होता है कि सभी को बिगर देन बिगर कर सकते हो। F हो गया, S हो गया, देन फिर S हो गया, फिर देन S ही हो जाएगा, फिर उसका नहीं, F नहीं, मंडे होगा ना तो M होगा, फिर ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे, फिर आपका संडे, फिर आपका मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे। ठीक है, सैटरडे के बाद फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे, और संडे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे कम से कम ये 30, मतलब कॉलम 30 हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं चेक करूँगा पहले इनको। तो मैं देख लेता हूँ कितने हमारे हो चुके हैं इसमें टोटल।
जैसे मैं यहाँ से गिनूंगा 30 तक, मतलब महीना आपका जो है 31 का मान रहे हैं हम, जैसे इसमें कि आपके एम्प्लॉयज़ को जो भी हिसाब से आपकी जो प्रेजेंट या एब्सेंट लगेगी वो आपके फ्राइडे से स्टार्ट है। भाई कंपनी में अपनी तरीके से होती है। किसी कंपनी में मानो आपको संडे, आप संडे में गए किसी कंपनी में, आपकी ज्वाइनिंग हुई या फ्राइडे में हुई या मंडे में हुई या ट्यूसडे में हुई, उस हिसाब से तो मैंने फ्राइडे से लिख लिया है। तो फ्राइडे के देखते, अब देखो इसमें 31 मतलब 31 तारीख को ही आपको सैलरी मिलेगी या 31 तारीख तक का आपको पूरा ब्यौरा देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 तक ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, एच तक, मतलब हर बार आपको एच तक ही करनी है हर किसी कंपनी के लिए। और दूसरी बात ये बच्चों की, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये शीट है, ठीक है, इसमें क्या है, आपकी पहले प्रेजेंट भरी जाएगी। और कहने का मतलब ये होता है कि अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हम बार बार ऐसे ही लिखेंगे कि संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से आपने लिखा नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करता हुआ, मेरे को पता है ना कि ए एच पे आके इसका लास्ट होगा क्योंकि 31 एच पे है ना। तो आपको इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके ना आप इसमें लिखना तो आपको ये पड़ेगा ही पड़ेगा, संडे फ्राइडे मंडे जो भी यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी कंपनी में, इस तरीके से वो शीट आपको दे देते हैं। ऐसा होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपके लिए पर्सनली एक व्यक्ति बिठाया जाता है। जैसे आप किसी भी कंपनी के फील्ड में जा रहे हैं तो आपको वो केबिन में बैठा हुआ व्यक्ति आपको बताता है कि भाई आपको इस डेट पर ये करना है, या मतलब मान के चलो कि कह सकते हैं कि भाई ये काम है, मतलब काम समझाता है आपको वो कि आपको वर्क क्या करना है एग्जैक्टली कंपनी के अंदर। भले ही आप पर आता है बट वो समझाता है कि हमारी कंपनी में ये चीज़ दी, ये आपको शीट बननी है या इस तरीके से आपको काम करना है, या ये लोग हमारे साथ काम करते हैं, इनका आपको पूरा ब्यौरा बना के देना है। तो इस तरीके से समझाने वाला होता है, ठीक है। तो आपको एक बार बनानी पड़ेगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इनकी भर देता हूँ प्रेजेंट, जैसे जैसे इसकी प्रेजेंट भर देता हूँ पी, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे पी डाल दी इसकी मैंने, फिर इसकी पी डाल दी, है ना, इसकी प्रेजेंट डाल दी, पी का मतलब प्रेजेंट से मेरा, ठीक है ना, प्रेजेंट हो गई। जैसे इसकी एब्सेंट डाल दी, जैसे मानो एब्सेंट डाल दी मैंने ना, इस तरीके से हमने कर दिया। इसी के साथ में डाल दूँ, जैसे मानो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपको मानना हो, या फिर आप इसकी प्रेजेंट डाल दो, प्रेजेंट डाल दो, ठीक है। इसके वजह एस डाल दिए, जैसे एस अगले वाले में डाल देंगे क्योंकि संडे है ना, वो तो एस तो भाई संडे है। तो मैं यहाँ डालूंगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे पी डालूंगा, ठीक है। और इसका भी मैं आपका पी डाल देता हूँ, पी इसकी डाल देता हूँ, ए इसकी डाल देता हूँ, फिर ए डाल दूंगा और इसकी पी डाल दूंगा। ऊपर की तरफ चलेंगे, इसके बाद इसी में एंटर करेंगे। भाई देखो संडे है तो संडे के लिए तो एस एस आएगा सब में, संडे की छुट्टी सभी को मिल जाती है, संडे संडे संडे, ये भी संडे, ये भी संडे। ऊपर चलते हैं मंडे की तरफ, तो मंडे में आपको कुछ भी डाल सकते हो, जैसे पी इसकी डाल दी, समझ में आ रही है, पी डाल दो, ए डाल दो, पी डाल दो, ए डाल दो, है ना। और देखो फिर इसका पी डाल दो, पी। ऐसा होता है ना, देखो आप मुझसे बोलोगे कि सर इस तरीके का ब्यौरा हमें भरना पड़ेगा कि सर हर बार कंपनी में, बिल्कुल भरना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर किसी की छुट्टियों का हिसाब आपको रखना ही पड़ेगा। भाई देखो अब इसमें ये चीज़ तो कोई फिक्स नहीं है ना कि वो कितने दिन आएगा या कितने दिन नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ तो आपको खुद से ही लिखनी ही पड़ेगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसे बार बार ऐसे लिखूंगा नहीं ना, ए पी। तो मैं इसलिए कुछ ब्यौरे को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा और इसे कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। फिर इसके अंदर जाऊँगा और इसके साथ में इसको, अरे रे रे एक मिनट रुको, बैक लेते हैं एक मिनट। तो मैं इसमें जाऊँगा और इसके साथ में इसको क्या करूँगा, ये इस तरीके से इसमें जाएंगे इस वाले कॉलम में। पहले इसको एक बार दोबारा से हम वो करते हैं, इसमें डाल दूँ, पहले इसकी पी है प्रेजेंट है। मैं इसको दोबारा से इस तरीके से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ में क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर दूँगा इधर साइड में आपका। और यहाँ पे जाके मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर कर दूंगा क्लिक। या तो यहाँ से कर लो, या एक ऑप्शन और होता है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट पे क्लिक किया, उससे कर सकते हो। आ रही बात समझ में। अब इसी के बाद यहाँ पे भी मैं जाऊँगा, किसी के यहाँ लिख देता हूँ, चलो माना मैंने, तो यहाँ भी मैं पेस्ट कर दूंगा इसको इस तरीके से। मैं कई जगह पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े, समझाना है तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ मेरे को अप्रॉक्सीमेटली समझ में आना चाहिए आप सभी के। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात है। कि मैं अगर इस तरीके से यहाँ भी इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ सब में इसी को भर देता हूँ, मानो मैं कि ऐसे तो बार बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से मैं सब में भर दी इसकी प्रेजेंट एब्सेंट इस तरीके से। और यहाँ मैं इसको
मतलब इस कॉलम से यहाँ से भी भर सकता हूँ पेस्ट करके। सभी में मैंने यही भर दी क्योंकि मेरे को ज़्यादा समय लग जाएगा समझाने में। ऐसा होता है ना कि भाई ऐसा है कि जो व्यक्ति जितने दिन आएगा आपको उसकी एब्सेंट प्रेजेंट तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। भाई कोई व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि इतने लगातार 30 या 31 दिन लगातार आएगा प्रेजेंट नहीं होगी उसकी। प्रेजेंट ऐसा नहीं है क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इस तरीके से हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इन सब की प्रेजेंट और इन सबको काउंट करूँगा, ठीक है। अब हम इसको छोड़ते हैं और बाकी इसको बंद करेंगे और इधर साइड आएंगे अपना। और ये वाला फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखो, अगर हमें किसी की प्रेजेंट लगा निकालनी है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला आएगा, ठीक है। किसी की एब्सेंट लगानी है उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, संडे निकालनी है अलग से फॉर्मूला है, हॉलीडे निकालनी है तो भी अलग से फॉर्मूला है, और लीव मतलब छुट्टी जो उसने ली है उसको निकालना है तो अलग से फॉर्मूला है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर इसकी लिख दूँ, लगेगी पी एल एल एल। एल का मतलब है लीव से, ठीक है, एल लिख दिया जैसे मैंने। तो इस तरीके से अगर मैं इसमें भरूंगा, आप सोच रहे हो कि जो आपने क्यों जगह छोड़ी, इसलिए छोड़ी होगी, इसमें एल वगैरह पी वगैरह सारी चीज़ को निकाल सकूँ मैं। इस तरीके से मैंने इनकी जगह छोड़ दी थी। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे इसी श्रेणी में। तो मैं इधर लिखने वाला हूँ बेटा आपके लिए कि इधर हम ऊपर लिखेंगे। अब ये शीट थोड़ी बड़ी है तो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले प्रेजेंट, पी आर ई लिख देता हूँ प्रेजेंट को शॉर्ट में, पी आर ई, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले में लिख देते हैं, या पूरा लिख सकते हो प्रेजेंट को भी शॉर्ट में, क्या लिखना लिख देता हूँ मैं, पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी के साथ में इसमें लिख देता हूँ एबसेंट के लिए ए बी एस ई एन टी एबसेंट। इसी के साथ में लिख देता हूँ अगली वाली शीट में संडे, एस यू एन डी ए वाई, संडे। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ इसमें हॉलीडे, जो आपकी छुट्टी हुई हॉलीडे। उसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ बेटा कौन सा, अटेंडेंस लिख लो या फिर लीव लिख लो, तो लीव लिख देते हैं, एल ई ए वी ई, लीव। फिर अटेंडेंस, ए डबल टी ए डी ई एन सी, अटेंडेंस हो गई आपकी। इस तरीके से हमारे ये सारे कॉलम्स होती हैं। अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले निकालूंगा बेटा गोपाल की प्रेजेंट। जैसे मेरे पास देखो यहाँ तरीके से दिखाऊंगा आपको कि ये गोपाल है, इसमें देख रहे होगा आप गोपाल, ठीक है। तो जो गोपाल है ना, इसकी जो प्रेजेंट है सारी प्रेजेंट निकालूंगा। और प्रेजेंट एक की निकालने के बाद डबल टैप करके हम सबकी निकाल लेते हैं, आपको पता ही है। ऐसे ही मैं सबकी एब्सेंट निकालूंगा, गोपाल की निकालूंगा तो सबकी निकालेंगे एक बार में। एक बार फॉर्मूला आपको लगाना है, बाकी का जो शॉर्ट ट्रिक है उससे निकाल देना। ऐसे ही उसकी संडे निकालूंगा, हॉलीडे निकालूंगा, सारी चीज़ें एक बार में ही निकाल दूंगा। तो मैं इधर चलता हूँ और सबसे पहले काम करेंगे प्रेजेंट के ऊपर। प्रेजेंट का क्या फॉर्मूला है बेटा, इज इक्वल टू काउंट इफ का, सी ओ यू एन टी, काउंट इफ, आई एफ इफ, ब्रैकेट अंडर, आपको डालना है D2, क्या D3 डालेंगे क्योंकि D3 के अंदर सारा ब्यौरा है ना हमारा, D3 डालते ही देखो आप देख रहे होगे कि शुरू का जो हमारा जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया होगा। देखो दिखाऊं मैं आपको इधर करके, देखो ये रहा D3 में, यही तो है भाई। भाई D3 में यही तो है P वाला, तो ये डाटा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसी की तरफ चलता हूँ। अब D3 लिख के हम लिखेंगे इस तरीके से, इस रेशियो। फिर लिखूंगा मैं AH3, क्या लिखूंगा बेटा मैं, AH3। देखो A जो हमारा है और H3, जो AH है वो हमारे तीसरे, अब 3 लिखने का मतलब क्या है और AH का मतलब क्या है, देखो 3 का मतलब तो कॉलम से है, क्या है, कॉलम से। और AH का मतलब ये है कि आप ऊपर देख रहे होगे कि हमने जो लास्ट तक लिखी है प्रेजेंट, वो AH वाले कॉलम तक ही लिखी है, क्योंकि AI वाले कॉलम में एज, AH के बाद आई आता है ना, हाँ। तो AI वाले कॉलम में हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो AI वाले को नहीं लेंगे। तो देखो D3 का मतलब तो कॉलम से है और AH का मतलब है कि AH तक ही हमारी प्रेजेंट लिखी हुई है, ठीक है। AH तक ही तो हमारा जो कॉलम है उसमें तो 31 दिन आ रहे थे, इस तरीके से। अब इसमें कॉमा लगाएंगे और डबल कॉमा, उसके बाद लिखेंगे पी, पी से मतलब है प्रेजेंट निकालना है, फिर डबल कॉमा, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो 29 प्रेजेंट है इसकी 31 दिन के अंदर अंदर, 29 दिन आया है 31 दिन में। अब डबल टैप करूंगा सबकी निकल जाएंगी, कौन कितने दिन आया। भाई ये कौन है जो 3 दिन ही आया पूरी, ये अशोक जी, ये ज़्यादा छुट्टी मार चुके हैं, तो छोड़िए इनको। फिलहाल चलते हैं अपनी एबसेंट्स निकालेंगे, अब सभी की एबसेंट कितनी है। तो अशोक जी की सबसे ज़्यादा एबसेंट निकलेंगे, मुझे पता है। तो इसी फॉर्मूले को लगा दीजिए दोबारा से, सी इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट अंडर, वही चीज़ सेम टू सेम करनी है। फिर D3 रेशियो AH पर इलास्टिक है ना उसकी भी, भाई सभी की एबसेंट हो चाहे प्रेजेंट हो, सभी उसी में मिक्स है ना।
तो AH3 इस तरीके से। अब कॉमा, फिर एब्सेंट के लिए लिख दो ए और डबल कॉमा, फिर ब्रैकेट अंडर, एंटर करेंगे तो जीरो। क्या लिखा है इसने? जीरो। भाई अब आप मुझसे ये बताइए कि भाई ये आया आदमी, ये हमने जो गिनी थी 31 दिन थे, है ना? 31 दिन में क्या हुआ बेटा कि जो ये जो हमारी सारी चीजें हैं वो गिन लेता है खुद से। आप खुद देखिए इस पूरे में, यहाँ पी 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 आपको सब में पी दिख रहा होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। कहीं भी इसमें ए नहीं दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम में, आपको दिख रहा है क्या? इसमें संडे तो दिख रहा है, भाई संडे छुट्टी तो होती है, तो बाकी में देखो कहीं पी लिखी नहीं, ए दिख नहीं रहा आपको। सभी में पूरे में स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आपको देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके कि गोपाल की में कहीं भी ए नहीं दिख रहा है। ए का मतलब होता है एबसेंट। भाई जब एबसेंट दिख ही नहीं रही तो जीरो उसने एबसेंट दिखाई। अब इसी पर डबल टैप करूंगा, सब में फॉर्मूला खुद से अप्लाई हो जाएगा और सभी की एबसेंट निकल आएंगी। तो भाई अशोक जी की 26 एबसेंट है, तो उसे छोड़िए, थोड़ा लगता है बीमार हो गए थे क्या बीच में। अब इज इक्वल टू संडे निकालने के लिए क्या है? वही है COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट अंडर। सारी चीज़ एक तरीके से नहीं निकाल सकते ना हम, तो D3, ठीक है। रेशियो आएगा आपका, अपना रेशियो आ जाता है, और रेशियो के बाद आपका आएगा बेटा AH3। फिर आपका इसमें लिखेंगे हम कॉमा, और फिर डबल कॉमा, फिर एस लिखेंगे, फिर डबल कॉमा, फिर आपका एक कॉमा, फिर एंटर करेंगे तो एक संडे की छुट्टी इन्होंने ली है, वो एस लिखा दिखा दिया था स्टार्टिंग में मैंने आपको, और वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। डबल टैप करूंगा, सभी के निकल आएंगे किसने कितने संडे लिए हैं। भाई सभी ने एक संडे लिया है, इस तरीके से इन्होंने देख दिया, क्योंकि सभी ने ओवर टाइम कर दिया हो, क्या पता संडे को भी आए हो वो लोग। इस तरीके से काम चला है। अब हॉलीडे का मतलब छुट्टियां जो पड़ी, काउंट इफ लगाऊंगा, COUNT, काउंट इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट अंडर, लगाऊंगा बेटा मैं D3, और रेशियो AH3, और कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा डबल कॉमा H, फिर डबल कॉमा ब्रैकेट अंडर। ये आ गया। ये जीरो हॉलीडे उसने ली है, और गोपाल ने देख सकती हैं उसने हॉलीडे कोई ली नहीं है। एच का मतलब होता है हॉलीडे। देखो इसमें मैंने कहीं भी एच नहीं लिखा, मैं यहाँ पर एच लिख दूँ तो आंसर सही निकल आएगा। इसमें अगर मैं लिख दूँ ना एच, पी की जगह पे लिख दूँ एच, तो सभी में देखो भी निकालेगा, इसकी एक ही एच होगी। तो डबल टैप करूंगा, देखो इसकी एक एच आई होगी, इसमें मैंने एक एच लिख दी। एच का मतलब हॉलीडे ली है इसने, तो एक ही ली है। लीव के लिए छुट्टी जो ली है उसने, उसको दिखा देता हूँ मैं। उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट अंडर, आपको लिखना है D3, फिर आपका रेशियो आएगा, फिर AH3 आ जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा लगाएंगे, और उसमें एल लिख देंगे। क्या लिख देंगे लीव के लिए? एल। फिर उस पर डबल कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करेंगे तो एक लीव ली है इसने पहले वाले ने, और डबल टैप करेंगे सभी की दिखा देगा किसने कितनी लीव ली है। अटेंडेंस की बात करें तो इज इक्वल टू लिखेंगे COUNT, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट अंडर जाएंगे, वही चीज लिखेंगे D3, और रेशियो लगाएंगे, और उसके बाद AH3 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर डबल टैप करेंगे, मतलब सॉरी गलती करी थोड़ी सी हमने, इसमें ये नहीं लगेगा फॉर्मूला, गलती से लगा दिया हमने फॉर्मूला, क्योंकि शीट दिखी नहीं थी मेरे को। लीव के बाद अटेंडेंस आ चुकी है, सॉरी बोल तो दिया था मैंने बट वो कर नहीं पाया। अटेंडेंस आई है ना, अब अटेंडेंस के लिए क्या फॉर्मूला है? देखो अटेंडेंस में क्या होगा कि भाई जितनी प्रेजेंट हैं, जितने संडे हैं, जितनी हॉलीडे हैं, है ना, और जितनी लीव है, उन सबको मिलाकर अटेंडेंस बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप एब्सेंट का मतलब तो होता है कि आपने खुद से छुट्टी ली है। संडे, संडे पड़ता है वो छुट्टी मिलती है, आप अगर वो ओवर टाइम करो तो कर लो, वरना मत करो। हॉलीडे में छुट्टी मिलेगी आपको, और लीव में भी आपको इस तरीके की छुट्टी मिल जाती है। होता है ना कभी कभी कंपनीज में लीव के लिए छुट्टी मिल जाती है, आपको लीव की एप्लीकेशन वगैरह दे देती हैं, तो भी छुट्टी हमें मिल जाती है, ऐसा होता है। आप जब कंपनी में जाके देखेंगे तो एक बार पूछिए किसी बड़े से अपने, तो ऐसा होता है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम, इज इक्वल टू प्रेजेंट। क्या लगाएंगे? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट क्या है? हमारी AI3, तो कौन सा कॉलम है बेटा ये? बताओ मुझे जल्दी से। ये है AI3, यही तो कॉलम है ना प्रेजेंट का? हाँ। अब लगाऊंगा मैं प्लस का निशान, फिर हमारा अगला कॉलम है कौन सा? AK3, यही कॉलम है ना? फिर प्लस लगाऊंगा, फिर है AL3, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर कौन सा कॉलम है बेटा? AM3। ये चारों चीजें मिलाकर प्रेजेंट, संडे, हॉलीडे, लीव, अब इन सबको हम जोड़ देंगे। कितनी आई? 31 अटेंडेंस। भाई इसके लड़के की 31 में से 31 दिन आया है, इसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, तो ये तो सबसे ज्यादा सैलरी पाएगा भाई, पूरी की पूरी सैलरी इसकी नहीं कटेगी, और ओवर टाइम प्लस मिलेगा भी, अगर मान के चलो इसने ओवर टाइम भी किया होगा तो। अब ओवर टाइम की पहले शीट बता चुका हूँ मैं कैसे निकालते हैं, वो अलग मैटर है, बट यहाँ पर हम सिर्फ एब्सेंट, प्रेजेंट, संडे, हॉलीडे और लीव और अटेंडेंस को निकालना सीख रहे हैं।
अब इस पर डबल टैप करूंगा तो सभी की अटेंडेंस, लीव्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो निकल के आपके सामने हैं। और आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके कितनी बार देख सकते, थोड़ी सी लंबी है मानता हूँ, बट कहीं कंपनी में आपसे काम कराने की पैसे दिए जाते हैं, आपको ऐसे ही थाली के पैसे नहीं दिए जाएंगे, खाली थोड़ी बिठाया जाएगा आपको। तो लंबी सीट हो चाहे छोटी सीट हो, बनवाएंगे तो आपसे ही बोलो। तो इस तरीके से काम होता है। ये सारी चीज़ आपको मैं दिखा चुका, और यही इसी के साथ हमारी वीडियो को समापन करते हैं। और यही हमारा इस शीट का पर्पस था, एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस शीट। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।